चाहे कोई मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको समान रूप से वोट का अधिकार दिया। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। आज भारत के लोग अगर सरकार से संतुष्ट नहीं है, बदलना चाहते तो अपनी वोट का प्रयोग करके सरकार को बदल सकते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से लगातार ईवीएम के माध्यम से खिलवाड़ और तमाम वो बस्तियां जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, उन बस्तियों में लगातार वोट काटे जा रहे हैं। आपके वोट की लगातार चोरी हो रही है। और ऐसे हालात में जब देश का संविधान और देश का प्रजातंत्र पूरी तरह खतरे में है। जय संविधान, जय भारत, जय भीम। साथियों, आप सब जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उस संघर्ष का परिणाम है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमें, हमारे देश को, देश की जनता को भारत का संविधान मिला। वो संविधान जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व संविधान सभा के तमाम सदस्यों ने मिलकर बनाया। वो संविधान जिसने भारत में मनुस्मृति के टाइम पर जो वर्ण व्यवस्था और जाति के आधार पर बटा हुआ समाज था, जिसमें दंड का भी अलग अलग प्रावधान था, अलग अलग वर्ण के हिसाब से दंड मिलता था, और लेकिन उसका स्थान संविधान ने लिया। संविधान ने जब मनुस्मृति का स्थान ले लिया तो सभी जाति धर्म के लोगों को बराबर कर दिया। चाहे कोई मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको समान रूप से वोट का अधिकार दिया। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। आज भारत के लोग अगर सरकार से संतुष्ट नहीं है, बदलना चाहते तो अपनी वोट का प्रयोग करके सरकार को बदल सकते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से लगातार ईवीएम के माध्यम से खिलवाड़ और तमाम वो बस्तियां जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, उन बस्तियों में लगातार वोट काटे जा रहे हैं। आपके वोट की लगातार चोरी हो रही है। और ऐसे हालात में जब देश का संविधान और देश का प्रजातंत्र पूरी तरह खतरे में है, ऐसे में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की दूसरी लड़ाई जो 14 दिसंबर 2025 को रामलीला मैदान दिल्ली से शुरू होने वाली है, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं साथियों, भारी संख्या में अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के संविधान व प्रजातंत्र को बचाने के लिए आप लोग सुबह 11 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान आइए, जहां से आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत होगी। तो मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, 14 दिसंबर 2025 दिल्ली के रामलीला मैदान में आप सब लोग मित्रों सहित, परिवार सहित आइए। हम और आप मिलकर अपनी वोट की चोरी को भी रोकेंगे और आह्वान करेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।